मैं जो पत्रकारिता करता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे चाटने के लिए यूट्यूबर नहीं हूं। मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं, मेरा मकसद है कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उनके ऊपर मैं कटाक्ष कर सकूं। मुझे श्री साई हॉस्पिटल है सर्कुलर रोड पर, और मैंने वैसे चाइल्ड हेल्पलाइन को इसका फोटो भेज दिया है। यहाँ ये डॉक्टर ग्रीस का हॉस्पिटल है और डॉक्टर ग्रीस चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चूँकि बड़ा नाम है और काफ़ी अनुभवी है, तो यहाँ काफ़ी जो बच्चों के माता पिता हैं वो आते हैं, मन द्रवित होता है। और उस समय कोरोना का भाव होता है तो अच्छा खासा इसे 20-20 रुपये 30-30 रुपये यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यदि इसके माता पिता हैं तो ये इतनी कम उम्र में भीख क्यों मांग रहा है। मैंने वैसे सूचना दे पाई, इनकी टीम पहुँच जाएगी। और मेरा निवेदन है कि साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियां हैं, तो उन पर एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 या 11 साल होगी, वो बैठा हुआ भीख मांग रहा है। मैंने उसे देखा, उसका फोटो खींचा, और जो हमारे यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन है, बाल कल्याण समिति, उनको व्हाट्सएप किया। अमन मेरे साथ हैं जो पिछले 4 सालों से लगभग अपनी सेवा दे रहे हैं। मैंने जैसे उनको कॉल किया, वो तुरंत लगभग 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचे। लेकिन वो बच्चा काफ़ी चालाक था, वो समझ गया कि ये जो है किसी को इन्होंने फ़ोन जो किया है वो बाल कल्याण वालों को किया है, इसलिए वो निकल गया और मेरी नज़रों से बचकर वो चला गया। हमने ढूंढा भी उसको, मैं खुद इनके साथ बाइक पे गया तो वो मिल नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैं आगे आ जाए थोड़ा आप, सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाता है कि हम तुरंत जेब में हाथ डालते हैं। मैं मानता हूं कि भैया आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपकी सेंस, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो ये होनी चाहिए कि हमारा कानून 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल अधिकार नहीं देता कि वो भीख मांगे या कार्य करें। आपने पैसे निकाले, क्या उसने नशा किया? ये हॉस्पिटल जो बच्चों का हॉस्पिटल है, यहाँ कोई अगर भीख मांग रहा है और आप उसको 20-20 30-30 रुपए, क्या हो गया आपको? भाई आप अपना हृदय में दया रखिए, अच्छी भावना रखिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप किस बच्चे को पैसे दे रहे हैं। वो नशा करेगा, स्लोचन वगैरह क्या क्या किस तरह के नशे होते हैं, अमन मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि रेगुलर मैं देखता रहता हूं कि बच्चों को जो ये इस तरह से घूमने वाले होते हैं, निराश्रित बच्चे होते हैं, उन्हें ले जाते रहते हैं। और अमन कितनी देर बाद पहुंच गए थे आप? सर मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगी होगी जी। 5 मिनट के अंदर। इनका मैं तारीफ करना चाहूंगा अमन की, जो कि 4 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं पता है कि आप लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो शून्य हो चुकी है, इसलिए आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कृपया करके जो कानून है उसके अनुसार बच्चे अगर भीख मांग रहे हैं, निराश्रित घूम रहे हैं या ऐसी अवस्था में नशा कर रहे हैं, तो कृपया करके क्या नंबर है वो? मुजफ्फरनगर चाइल्ड लाइन 1098 1098 पर कॉल कर दें। 10 मिनट मैं रुक गया, मैंने अपने फैमिली को भेज दिया कि चलिए आप, मैं आ रहा हूं। अमन 5 मिनट में पहुंच गए। इसी तरीके से आप कॉल कीजिएगा, अगर नहीं कोई आता है तो हमें कॉल कीजिएगा। जैसे मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, आलोचना करने के लिए भी तत्पर हूं। तो दोस्तों, इस तरह का कार्य करते रहे समाज सुधार के लिए। अगर आपका एक कदम बढ़ता है, देखिए ये बच्चे जो हैं इस तरीके से घूमते हुए, ये हमारे देश का भविष्य होता है। आपको लग रहा होगा कि स्पीच देने, भाषण देने खड़ा हो गया, जी नहीं, सबको सोचना चाहिए। और जो नशा करते हुए निराश्रित बच्चे घूमते हैं उनके बारे में सूचना अवश्य दें। इसी तरीके से अब कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि हमारी सरकार हर तरह का हमें अधिकार देती है, कॉल कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी तरीके से परफेक्ट खबर पर। आगे भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, ये जो आपकी सहायिका है, इनका क्या नाम है? मुजफ्फरनगर चाइल्ड लाइन 1098 नहीं, जो सहायिका है पूनम शर्मा। पूनम शर्मा भी बहुत दिनों से अपनी सेवा दे रही हैं इसमें, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं इस तरीके से नशा करते हुए, जो 8 साल की 10 साल की, तो एक महिला का सहायिका का होना भी ज़रूरी है। पूनम शर्मा की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि वो भी काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप इसे आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करते रहें, आप भी कोशिश करते रहिएगा। धन्यवाद। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप